तो फिर जब से सुपरमैन एंड लोइस का सेकंड सीजन एंड हुआ है तभी से तुम में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि तुम CW वाले सुपरमैन पे वीडियो बनाओ, मगर गाइस सबसे बड़ा लोचा तो ये था कि मैंने सुपरमैन एंड लोइस देखा ही नहीं था, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियोस कैसे बनाता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं CW का जो शो है सुपरमैन एंड लोइस वो पहले देख लूंगा, उसके बाद CW वाले सुपरमैन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता तो काफी पहले भी ये शो देख सकता क्योंकि मैंने ट्राई किया था, बट जब मैंने यूट्यूब पर उसके सीन्स देखे तब वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे क्विट कर दिया। बट तुम लोगों के कहने पर मैंने दोबारा से ट्राई किया, बट जब मैंने देखा कि फर्स्ट सीजन के अंदर काफी ज्यादा एपिसोड्स हैं तो फिर मैंने फर्स्ट सीजन को क्विट कर दिया। मैंने सोचा कि पहले सेकंड सीजन देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट सीजन देखना है फिर नहीं। और गाइस मुझे सेकंड सीजन बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अभी भी मैंने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट सीजन देखना भी। बट आज का जो वीडियो है ये सेकंड सीजन के ऊपर ही होने वाला है और ये सेकंड सीजन लिटरली गाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और अभी तक का लाइव एक्शन में दिखा जो अपना CW वाला सुपरमैन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट सुपरमैन भी मुझे लगा। अब DCU का सुपरमैन देखने में काफी ज्यादा परफेक्ट लगता है, बट इस सीरीज के अंदर जो सुपरमैन दिखाया गया है उसकी जो क्लार्क केंट वाली आइडेंटिटी है उसको हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से सुपरमैन एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ ही वो किस तरीके से लोगों को भी बचा रहा है, यानी कि उसके एडवेंचर्स को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और जैसा कि इसका नाम है सुपरमैन एंड लोइस, ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन एंड लोइस के आसपास ही नहीं घूमती है, इसके अलावा भी सुपरमैन के बच्चे, उनके फ्रेंड्स एंड इनके अलावा सुपरमैन के एडवेंचर्स, स्मॉलविल के लोग, इन सब के आसपास ही ये स्टोरी कंटेन है। और इसी कारण मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई है। CW वाला सुपरमैन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बट जो मेन मुद्दा है कि इन दोनों का हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं, यानी कि CW वाला सुपरमैन वर्सेस अपना DCU का सुपरमैन, दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कौन है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि पहले हम लोग CW वाले सुपरमैन के नॉर्मल फॉर्म को DCU के सुपरमैन के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग 15वें एपिसोड में दिखे सुपरमैन के पावरफुल फॉर्म को DCU वाले से कंपेयर करने वाले हैं। तो फिर चलो बिना किसी बकचोदी के अब हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर देखो दोनों ही सुपरमैन है, इसी कारण दोनों का ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटी सेम है, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा। बट अगर नहीं पता है तो फिर सुपरमैन की पावर्स मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, फ्लाइट, हीट विजन, एनहांस सेंसेस, फ्रीजिंग ब्रीथ एंड और भी कई सारी एबिलिटीज है। एंड दोनों का ओरिजिन भी सेम ही है, बट इनका जो पावर लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, जिनकी बात हम लोग अब आगे करने वाले हैं। तो फिर देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ एक बात बता देता हूँ कि जो सुपरमैन एंड लोइस है वो एक सीरीज है और इसी कारण है इसके अंदर हम लोगों को सुपरमैन के जो फीट्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए, जिस कारण अपना CW वाला सुपरमैन ज्यादा पावरफुल लगता है। बट हाल ही में मैंने DCU के सुपरमैन के ऊपर भी कुछ अच्छे तरीके से रिसर्च की है, जिसको हम लोग आज यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो फिर देखो जो अपना CW वाला सुपरमैन है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका अंदाजा तुम लोग इसी तरीके से लगा सकती हो कि जो इस यूनिवर्स के क्रिप्टोनियंस है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अपने सिर्फ और सिर्फ पंचेस से ही अर्थक्वेक्स ला सकते हैं। और वहीं जो अपना सुपरमैन है वो किसी भी एवरेज क्रिप्टोनियन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोगों को सीरीज के अंदर क्लियरली दिखाया गया है कि जो बिजारो सुपरमैन है उसने 2 क्रिप्टोनियंस को इजीली मसल के रख दिया था, बट वहीं अपना सुपरमैन बिजारो के सामने काफी देर तक टिका ही नहीं, उसे चिकासी टक्कर भी दी थी। एंड इनके अलावा उसके छोटे मोटे फीट्स भी हम लोगों को देखने को मिले थे, लाइक उसने एक बड़े से ट्रक को लिफ्ट कर लिया, एक पूरी सबमरीन को भी लिफ्ट कर लिया था। एंड मैं यहाँ पर सेकंड सीजन की बात कर रहा हूँ। बट वहीं अगर हम लोग बात करें DCU के सुपरमैन की तो फिर देखो DCU का सुपरमैन क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को देखने को मिला है। उसे लिटरली एक प्लेनेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला गया है और जैसा कि वो है भी, जहाँ पर उसने अपने लर्निंग फेज में ही मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर 2 क्रिप्टोनियंस के साथ अकेले फाइट किए, जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड भी थे एंड एक्सपीरियंस्ड भी थे। बट फिर भी सुपरमैन अकेले उनके साथ फाइट कर रहा था, जनरल जोड को भी डिफीट कर चुका है, देन एक ब्लैक होल से लोइस लेन को बचा चुका है एंड अपनी वीकेस्ट फॉर्म में जहाँ पर क्रिप्टोनियंस अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर भी इसने एक वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर हम लोगों को इसके फीट्स ज्यादा बेटर वे में देखने को मिले थे, लाइक जहाँ पर ये लोगों की अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा था एंड इनके अलावा अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर चुका है एंड अपनी वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे को अच्छी खासी टक्कर दे चुका है। और उसके बाद जस्टिस लीग मूवी में जब ये मर के वापस जिंदा होता तब इसने स्टेपनवुल्फ की इजीली बचा के रख दी थी एंड पूरी जस्टिस लीग को भी अकेले बीट किया है, जिनसे हम लोगों को क्लियरली पता चलता है कि इस बंदे को प्लेनेट बस्टर क्यों कहते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेंथ का पॉइंट यहाँ पर DCU के सुपरमैन को जाता है क्योंकि उसके फीट्स ज्यादा बेटर हैं। एंड एक बात और की जो CW वाले सुपरमैन की पावरफुल फॉर्म है उसे हम लोग आगे कंसिडर करेंगे। अभी के लिए जो अपना DCU का सुपरमैन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी तो फिर देखो ड्यूरेबिलिटी में कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैं तुम लोगों को आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। बट जो अपना CW वाला सुपरमैन है वो क्लियरली बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। उसके ऊपर अर्थ का किसी भी वेपन का जरा सा भी असर नहीं होता है एंड हम लोगों को क्लियरली दिखाया गया है कि
उसके ऊपर अर्थ का हर एक वेपन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अंटिल वो वीक ना हो। जहाँ पर उसने बिजारो के पावरफुल पंचेज को सर्वाइव कर चुका है एंड एंडरसन के पावरफुल पंचेज को अपने वीकेस्ट फॉर्म में भी सर्वाइव कर चुका है। इनसे पता चलता है कि ये बंदा कितना ड्यूरेबल है। बट वहीं डीसीयू का सुपरमैन भी क्लियरली इनवल्नरेबल दिखाया गया है, जहाँ पर बिना वीकनेसेस के इसको बिल्कुल भी हार्म नहीं किया जा सकता है। और वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे के पंचेज को ये बिना किसी स्क्रैचेस के सर्वाइव कर चुका है। इनसे पता चलता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी एक नेक्स्ट लेवल पर है। बट यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो डीसीयू वाला सुपरमैन है वो अपनी वीकनेसेस के अगेंस्ट जल्दी घुटने टेक देता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि बैटमैन ने उसे क्रिप्टोनाइट के साथ काफी इजीली डिफीट कर दिया था, और उसके बाद जब बैटमैन क्रिप्टोनाइट यूज नहीं कर रहा था तब भी वो काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। बट इनके अलावा जो अपना CW वाला सुपरमैन है वो अपनी वीकनेसेस से वीक तो होता है, बट इसके बावजूद भी वो काफी फास्ट रिकवर कर जाता है। लाइक अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो फिर तुम लोगों को पता भी होगा कि एक टाइम पर CW वाले सुपरमैन की छाती के अंदर क्रिप्टोनाइट के काफी ज्यादा छर्रे घुस गए थे, और इसी के साथ ही एक बड़ा सा क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा भी सुपरमैन की छाती में घुसा दिया गया था। बट फिर भी सुपरमैन सर्वाइव कर रहा था। एंड इनके अलावा जैसे ही वो सारे क्रिप्टोनाइट उसकी छाती से निकाले थे, सेकंड्स के अंदर उसकी पावर्स रिकवर कर गई थी एंड वो वापस लड़ने के लिए चला गया था। इनसे पता चलता है कि जो अपना CW वाला सुपरमैन है वो अपनी पावर्स को काफी फास्ट रिकवर कर जाता है। और साथ ही इसकी एक और वीकनेस देखने को मिली थी जो कि रेड सनलाइट, जिसके कांटेक्ट में आते ही ये पावरलेस हो जाता है। बट इसी के साथ हम लोगों को ये भी देखने को मिला था कि जब 2 से 3 दिनों तक ये रेड सनलाइट के कांटेक्ट में रहा था, और जैसे ही वो रेड सनलाइट इसके ऊपर से हटी थी तो सेकंड्स के अंदर इसकी पावर से रिकवर हो गई थी, जबकि इसने 2 से 3 दिन के बीच में येलो सन से बिल्कुल भी पावर से एब्जॉर्ब नहीं की थी। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस वक्त वहाँ पर येलो सन भी नहीं था, बट फिर भी ये अपनी पावर्स को रिकवर कर गया था। यानी कि जो ड्यूरेबिलिटी के अंदर वीकनेसेस वाला पॉइंट है, दोनों में से कौन अपनी वीकनेसेस के अगेंस्ट ज्यादा पावरफुल दिखा है, तो फिर यहाँ पर CW वाला सुपरमैन बाजी मार जाता है। बट इसी के साथ ही हम लोग एक और बात इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो अपना DCU का सुपरमैन है वो वीक होने के बावजूद भी अपने ओपोनेंट्स के साथ लड़ता रहता है और अपनी पावर्स को भी ज्यादा बेटर यूज करता है। तो इसी कारण दोनों को अच्छे खासे पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही अगर हम लोग बात करें हीलिंग की, तो फिर यहाँ पर DCU का सुपरमैन काफी फास्ट हील कर जाता है, जैसा कि हम लोग देख भी चुके हैं। एंड CW वाला सुपरमैन भी काफी फास्ट हील कर जाता है। बट सीरीज के अंदर एक पॉइंट में हम लोगों को देखने को मिला था कि जब सुपरमैन अपनी हीट विजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तब वो अपनी हीट विजन को अपने हाथों पे ले लेता है, और जब उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं उसके बावजूद भी वो काफी टाइम के लिए उसे हील नहीं कर पाता है। जिस कारण आई थिंक हीलिंग का पॉइंट DCU वाले सुपरमैन को जाना चाहिए। बट एक और बात गौर करने वाली है, इसके अलावा जब उसे क्रिप्टोनाइट से भी डैमेज हुआ था तब वो उस डैमेज को चुटकियों में हील कर गया था। यानी कि मैं भी ये एक प्लॉट होल भी हो सकता है, जिस कारण हीलिंग के मामले में तुम लोग इन्हें इक्वल मान सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो फिर देखो तो DCU का सुपरमैन वो मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से इजीली निकल आया था, जबकि ब्लैक होल लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। देन हम लोगों को जस्टिस लीग मूवी में क्लियरली दिखाया गया है कि सुपरमैन ने फ्लैश की स्पीड में ही फ्लैश को डिफीट करके दिखाया है। एंड वहाँ पर सुपरमैन और फ्लैश कैजुअली फाइट कर रहे थे, और वहाँ पर फ्लैश की लाइटनिंग भी कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई थी, यानी कि वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के 33% से ट्रेवल कर रहे थे। यानी कि DCU का सुपरमैन क्लियरली स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल कर सकता है। देन अपना CW वाला सुपरमैन भी काफी फास्ट ट्रेवल करता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है जब भी लोगों पर मुसीबत आती है वो सेकंड्स के अंदर अपने कपड़े चेंज करके एंड सेकंड्स के अंदर वहीं पर पहुंच जाता है, और काफी फास्ट उनकी हेल्प करके वापस भी अपने काम पर लग जाता है। देन वो अर्थ के काफी फास्ट चक्कर भी लगा सकता है, जैसा कि हम लोगों को देखने को मिला कि वो 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 2 से 3 चक्कर लगा रहा था। यानी कि ये बंदा भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करें स्टेमिना की, तो फिर स्टेमिना में भी दोनों इक्वल है, दोनों में बिल्कुल भी थके हुए नहीं दिखे। बट यहाँ पर जो DCU वाला सुपरमैन है वो अपनी पावर्स को बड़े स्केल पर यूज नहीं करता है, बट वहीं जो CW वाला सुपरमैन है वो अपनी पावर्स को ज्यादा बड़े स्केल पर यूज करता है। लाइक अगर हम लोग बात करें उसके फ्रीजिंग ब्रीथ की, तो फिर वो अपने फ्रीज ब्रीथ से ही रिवर्स को जमा सकता है। एंड साइबेरिया में हुई लैंडस्लाइड को भी वो काफी जल्दी जमा दिया था, और अपनी हीट विजन को भी वो काफी बड़े स्केल पर यूज करता है, जहाँ पर वो अपनी हीट विजन से ही बड़े बड़े माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ दिखा है। देन उसके सेंसेस जितने ज्यादा इनहांस है कि वो स्मॉलविल के अंदर रहते हुए भी साइबेरिया के लोगों की फुसफुसाहट भी सुन रहा था। बट वहीं जो DCU का सुपरमैन है वो बेशक अपनी पावर्स को बड़े स्केल पर यूज न करे, बट ज्यादा पावरफुल फील्ड शॉक कर चुका है, जहाँ पर हम लोगों को उसके सेंसेस इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखाए, बट वो अपनी हीट विजन से स्टेपनवुल्फ के सिंग को उखाड़ चुका है। एंड स्टेपनवुल्फ एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और अपनी फ्रीजिंग ब्रीज से ही उसके एक्स को भी जमा चुका है। यानी कि दोनों की जो स्पेशल एबिलिटीज है वो भी एक दूसरे से मैचेबल है। एंड इनके अलावा भी मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि जो अपना CW वाला सुपरमैन वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सुपरमैन भी है, जो कि अपनी पावर्स को काफी हद तक डिस्कवर कर चुका है। और अगर कभी इन दोनों बींग्स की फाइट होती है तो फिर आई थिंक दोनों की फाइट ही टफ चलने वाली है, बट 50-50 होने की ज्यादा चांसेस मुझको लग रहे हैं कि दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर अगर हम लोग CW वाले सुपरमैन के पावरफुल फॉर्म को ले, जो कि हम लोगों को सुपरमैन एंड लोइस के 2nd सीजन के 15th एपिसोड में देखने को मिला था, जहाँ पर पहले तो पावरलेस हो गया था, बिकॉज इस सीरीज की जो विलन होती है वो सुपरमैन की पावर से एंड उसकी लाइफ फोर्स को छीन लेती है, जिसके बाद सुपरमैन पावरलेस हो जाता है, ऑलमोस्ट मरने की कगार पे ही होता है। बट उसके बाद वो सन के काफी ज्यादा करीब जाके
सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद जो अपना सुपरमैन है वो इस सीरीज के मेन विलन को भी इजीली हरा देता है, जो कि लिटरली दो वर्ल्ड्स को मर्ज कर रही थी। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि इस बंदे का पावर लेवल क्या होगा, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल बीइंग को इजीली हरा देता है एंड उन्हें सेपरेट भी कर देता है। और इसी के साथ ही वो अर्थ के इतने फास्ट चक्कर लगाता है कि वो 1 सेकंड के अंदर अंदर अर्थ के 3-4 चक्कर लगा रहा था, और एक इन्फिनाइट मास पंच के जरिए दोनों अर्थ्स को अलग अलग भी कर देता है। एंड यहाँ पर तुम लोग 2 वर्ल्ड्स भी नहीं मान सकते हो। और इन दोनों फीट से क्लियरली पता चलता है कि जो अपना CW वाला सुपरमैन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है सुपरमैन का, और अपने पावरफुल फॉर्म के अंदर वो प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लैनेट्स को वो चाहे तो सिर्फ अपने पंचे से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है अपने इस फॉर्म के अंदर। और अब अगर हम लोग कंपेयर करें CW वाले सुपरमैन को DCU के ब्लैक सूट सुपरमैन के साथ, तो फिर यहाँ पर पावर लेवल के मामले में CW वाला सुपरमैन बाजी मार जाता है, क्योंकि उसके पावरफुल फॉर्म के अंदर वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इस फॉर्म के अंदर वो DCU के सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, फास्ट, यानी कि उसकी जो भी पावर्स उसके पास है वो DCU वाले सुपरमैन से बहुत ज्यादा सुपीरियर निकल के आती है। और इसी कारण वो DCU के सुपरमैन को इजीली डिफीट भी कर देगा अपनी पावरफुल फॉर्म के अंदर। बिकॉज मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ जो उसने 15वें एपिसोड में किया वो अभी तक लाइव एक्शन में दिखे काफी कम कैरेक्टर्स ही कर सकते हैं। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि DCU का सुपरमैन इसके सामने कहाँ टिक पाएगा। और इसीलिए CW वाला सुपरमैन नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं बट अपने पावरफुल फॉर्म के अंदर DCU के सुपरमैन को इजीली डिफीट कर देगा। तो फिर ये तो थी आज की वर्सेस बैटल। अगर तुम लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर तुम लोगों को मेरे कुछ पॉइंट्स गलत लगे हो तो फिर तुम लोग कमेंट से मुझे बता सकते हो, मैं तुम लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और बात, अगर तुम लोगों को CW वाले सुपरमैन को किसी और कैरेक्टर के साथ भी कंपेयर करना है तो उसके बारे में भी तुम लोग मुझे कमेंट से अंदर बता सकते हो। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।